बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इनलाइन असाइनमेंट जो है वो कैसे जमा करवानी है, हाउ टू इनलाइन असाइनमेंट। तो हाउ टू सबमिट इनलाइन असाइनमेंट, तो इसका पूरा तरीक़ाकार मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप जो है सबसे पहले अपना LMS ओपन कर लें। तो LMS ओपन करने के बाद आप हमेशा जब भी LMS ओपन करें टू डू कैलेंडर के अंदर जाके आप चेक कर लिए कीजिए कि यहाँ पे आपके असाइनमेंट्स क्विज़ GDB आए हैं कि नहीं। तो ये पूरा शेड्यूल आपको एक ही पेज पे बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है। तो सबसे पहले हम देखें, हमारे पास अभी इस अकाउंट में इतनी असाइनमेंट्स आई हुई हैं। तो सारी असाइनमेंट्स इन लाइन ही होती, कुछ असाइनमेंट ये होती हैं को खुद आपने बनानी है, ये भी खुद ही बनानी होती है, मगर इन लाइन का जो सबमिशन का जो तरीक़ेकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आपने इनलाइन असाइनमेंट जो है वो कैसे जमा करवानी है, और दूसरी असाइनमेंट भी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इनलाइन जो असाइनमेंट है वो CS 614 डाटा वेयर हाउसिंग की आई हुई है। तो यहाँ पे पहले असाइनमेंट को देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। तो कुछ असाइनमेंट्स आपके अनाउंसमेंट के थ्रू भी आती हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये असाइनमेंट का एक और तरीक़ाकार है कि इनलाइन असाइनमेंट जो है वो कैसे होती है। तो ये पहले असाइनमेंट डाउनलोड हम करते हैं। तो असाइनमेंट डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम जो है वो रीड भी कर लेंगे। तो ये असाइनमेंट है जी, ग्रेडेड असाइनमेंट है। इट मीन कि ये आपके नंबर्स लगेंगे, ग्रेडेड का मतलब है। तो नॉन ग्रेडेड तो करनी होती है मगर उसके नंबर नहीं होते। ये ग्रेडेड है, इसके नंबर जो हैं वो हैं। 20 मार्क्स की असाइनमेंट है जी, और 13 नवंबर आई लास्ट इसकी डेट है, जो मेरे ख्याल से गुजर चुकी है, मगर उसको एक इजाफी आज टाइम मिला होगा, 24 आवर्स सर ने दिए होंगे, तो इसलिए टाइम है। तो आप इसके सबसे पहले इसका पर्पस असाइनमेंट का जान लें और वो पढ़ लें। उसके बाद इसके रूल्स असाइनमेंट के, ठीक है। चीटिंग फ्रॉम एनी सोर्स विल रिजल्ट इन 0 मार्क्स इन असाइनमेंट। तो चीटिंग कहीं से भी हो, जाहिर सी बात है वो ठीक नहीं होती, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। द सबमिटेड असाइनमेंट डज नॉट ओपन और फाइल, अगर फाइल करप्ट है, ओपन नहीं होती, तो वो भी इसमें शामिल नहीं होगी, आपके नंबर नहीं दिए जाएंगे, 0 नंबर होंगे। तो कैन सबमिट HTML इमेज एंड प्लेन टेक्स्ट ओनली इन द इनलाइन मोड। तो यहाँ पे इनलाइन मोड के अंदर जो है असाइनमेंट अब आपको जमा करवानी है। टेबल एंड आल्सो ड्रा द इंटरफेस। तो ये इस लाइन पे अगर आप गौर करें तो ये इनलाइन है। तो यहाँ तरीका भी बताया गया कि आपने इनलाइन कैसे असाइनमेंट जो है वो जमा करवानी है। अपलोडिंग असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस, फॉलोइंग द गिवन इंस्ट्रक्शन सबमिट द इनलाइन असाइनमेंट। ठीक है, इनलाइन असाइनमेंट जो है इमेज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट इनलाइन असाइनमेंट इंटरफेस। तो यहाँ पे आप देख लें कि आपने इनलाइन असाइनमेंट जो है कैसे वो जमा करवानी है। इसको आप अगर मैं आपको क्लोज करके बताता हूँ कि इमेज जो है, यूज़ दिस ऑप्शन टू इंसर्ट इमेज, यूज़ दिस ऑप्शन टू इंसर्ट अ टेबल। तो टेबल और इमेज दोनों आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो आप अगर असाइनमेंट में ये 2 चीज़ें हैं तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट स्टूडेंट विल एबल टू अप्लाई। ठीक है, तो ये फिर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। ये पूरा तरीक़ाकार है। यहाँ इस चीज़ को आपने फिलहाल गौर करना है। इमेज एंड टेबल कैन बी इंसर्टेड यूजिंग द फॉलोइंग हाईलाइट्स ऑप्शन। तो इमेज और टेबल अगर असाइनमेंट के अंदर नीडेड हैं तो यहाँ से आप करेंगे। तो मैं आपको ये डिटेल्स भी करवाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं इनलाइन असाइनमेंट की तरफ। तो ये तो तरीक़ाकार बताया गया है, और यहाँ पे अभी असाइनमेंट चूँकि कंप्लीट हुई हुई है, तो इसको आपने सबसे पहले ये करना है कि वर्ड के अंदर असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेना है हर तमाम एस्पेक्ट से। तो जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, पूरी असाइनमेंट आप बना लेंगे इस तरह से, तो उसके बाद आपने इधर आ जाना है अपनी मैं अब आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है। तो आपने जहाँ पे असाइनमेंट जमा करवानी है उधर आना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन में आना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तमाम स्टूडेंट इनलाइन सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस सॉल्यूशन के अंदर आपने इसको देख लेना है। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे इनलाइन असाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इमेज ले सकते हैं। यहाँ पे आप इमेज इंसर्ट इमेज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे इस तरह से आप टेबल भी ले सकते हैं। टेबल को क्लिक करें तो टेबल की प्रॉपर्टी आती है, रोज़, कॉलम,
تو یہاں پہ آپ پورے طریقے سے ٹیبل کی ویڈتھ ہائٹ سیٹ کر کے اس کو اوکے کریں گے تو ٹیبل بن جائے گا. اور اب اگر آپ نے یہ ورڈ میں بنا لیا تو نو ایشو. تو اگر ورڈ میں بنا لیا تو ورڈ میں جائیں تو یہ اسائنمنٹ جو ہے آپ ساری یہاں سے کنٹرول اے کریں اور کنٹرول سی, تو اس کو کاپی کر لیں. کاپی کرنے کے بعد یہ اپنی اسائنمنٹ کاپی کرنی ہے, آپ نے کسی اور کی نہیں کرنی, تو 0 نمبر آئیں گے. ٹھیک ہے, تو اپنی اسائنمنٹ جو آپ نے بنائی ہے ادھر, تو اس کو کاپی کرنا ہے, پھر یہاں پہ کنٹرول وی کرنا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اسٹوڈنٹس کہ آپ کی یہاں پہ ان لائن اسائنمنٹ آ چکی ہے. اس کے کالمز آپ دیکھ لیں, یہاں ٹیبل بنا جاتے ہیں, یہاں بھی بن جائیں گے. اگر بنے بنائے تو یہاں پہ اس طرح سے اس کا سلوشن اور ساری چیزیں آ جائیں گی. اس کے بعد آپ نے اس اسائنمنٹ کو جمع کیسے کروانا ہے, اس کو جمع اس طرح کروانا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس کو سیو کر دینا ہے. پھر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر یہ سیو کریں گے تو دوبارہ چینج اس میں آپ نہیں کر پائیں گے, ون ٹائم ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے اگر بیک جانا ہے تو بیک جا سکتے ہیں, اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور سیو کرنے کے بعد یہ دوبارہ آپ نے, اب ہم کرتے ہیں اس کا پریویو دیکھ لیتے ہیں کہ سیو کرنے کے بعد یہ سر کو کیسے نظر آئے گی. تو سر کو یہ اس طرح سے نظر آئے گی اسائنمنٹ آپ کی. ٹھیک ہے, ہم نے پریویو دیکھ لیا, اس پریویو کو ہم کراس کر دیتے ہیں, اوپر کراس بٹن ہے. تو اس کو اب ہم جو ہے اسائنمنٹ کو اپلوڈ کرتے ہیں یہاں سے. تو یہ اسائنمنٹ یہاں سے اپلوڈ ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں. یہ ہو گئی آپ کی اسائنمنٹ سیو. سیو پہ کلک کریں گے تو یہ اسائنمنٹ یہاں پہ سیو ہو جائے گی. سیو کرنے کے بعد اس کو آپ یہ دیکھیں, یور اسائنمنٹ ہیز بین سبمٹڈ سکسیزفلی. تو یہ سکسیزفلی سبمٹڈ ہو گئی ہے. اب آپ بیک وغیرہ نہیں کرتے, اٹ مین کہ آپ کی اسائنمنٹ جمع ہو چکی ہے. تو یہ طریقہ تھا ان لائن اسائنمنٹ جمع کروانے کا کمپلیٹ پروسیجر. امید ہے آپ کو سارا سمجھ آ گیا ہوگا. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اسائنمنٹ جو ہم نے جمع کروائی ہے تو کیا اسائنمنٹ جمع ہو چکی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں, یہ اس کو ایٹ ہوم کریں گے. ہم ہوم پہ جائیں گے پہلے, تو دوبارہ سے ہم سبجیکٹ پہ آتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں کہ یہ اسائنمنٹ ہماری یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, جمع ہو چکی ہے. تو اسائنمنٹ میں جائیں گے. اسائنمنٹ کے بعد ہم یہ دیکھیں سبمٹڈ کا آپشن آ رہا ہے یہاں. تو اسائنمنٹ آپ کی سبمٹ ہو گئی ہے. تو اس کے بعد آپ اپنا اکاؤنٹ لاگ آؤٹ کر دیں. تو تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.